नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और अभी हम जो रेलवे में टेक्नीशियन का पोस्ट होता है उसमें क्या अच्छा क्या बुरा है वही साझा करने वाले हैं। इसको एक जो कॉमन मैन का थिंकिंग होता है उस बेसिस पे सिंपल भाषा में समझाते हैं। इसको लेके डिमोटिवेट या मोटिवेट ऐसा नहीं होइएगा। मेन नौकरी इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसका एडवांटेज है वो हम साझा करते हैं। पर इससे पहले बता दें, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट हेल्प करेगा। अभी इसमें होली लाइफ टाइम स्पेशल ऑफर चल रहा है जो 24-25 मार्च को है। इसमें आपको ईयरली पास मिल जाएगा 307 रुपये में, और लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है वो 439 रुपये में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोड यूज़ करना है MVO। जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। सिलेक्शन के बाद आपको पैसा भी रिफंड हो जाएगा। इसमें जैसे आपका ज्वाइनिंग होता है तो आपका लेवल 2 में होगा। सैलरी आपका 32,000 के आसपास आएगा, जो DA अभी 50% हो गया है। उसके बाद नया ज्वाइनिंग अगर होगा तो 32,000 से आपका स्टार्ट होता है। लेवल 2 में आपका जॉब होगा। और इसके नीचे कौन कौन सा पोस्ट होगा आपके साथ जो काम करेगा, तो ग्रुप D के में जो पास करके आएंगे, जो हेल्पर बनेंगे, असिस्टेंट, वो आपका काम आएगा। और फिर उसके नीचे होता है अप्रेंटिस वाले। तो ये 2 लेवल जो है आपके नीचे रहेगा। आपका जो प्रमोशन होगा तो डायरेक्ट आप लेवल 4 में जाओगे, यानी टेक्नीशियन 2, और फिर टेक्नीशियन 1 बनोगे, टेक्नीशियन ग्रेड 1, जिसका साथ में ही वैकेंसी है, वो हो जाएगा लेवल 5 में। लेवल 5 के बाद आप एग्ज़ाम देके जो हाईएस्ट रैंक की बात करो तो आप ADME DME तक बन सकते हो। गैजेटेड रैंक हो गया ग्रुप B का, तो एक ठीक ठाक रैंक तक आप जा सकते हो। ये एक एडवांटेज, बहुत अच्छा चीज़ है इसमें। दूसरा अगर बात करें जो दूसरे जॉब से अलग करता है इसको, वर्क का जो प्लेस होता है वो, जैसे मान लो आपका किसी स्टेशन पे स्टेशन मास्टर हो या TT हो या जो भी हो, उस सब का नाइट ड्यूटी होगा। टेक्नीशियन का कभी भी नाइट ड्यूटी नहीं होता। यहाँ पे 2 टाइप का टेक्नीशियन होता है। एक तो होता है जो शिफ्ट में काम करते हैं, एक होता है जो जनरल ड्यूटी होता है। जनरल ड्यूटी वाले का 8 से लेके 5 बजे तक का होता है। और जो होते हैं शिफ्ट वाले, एक शिफ्ट होता है 6 बजे से लेके 2 बजे तक, और दूसरा शिफ्ट होता है 2 बजे से लेके रात के 10 बजे तक। तो देखने में लगता है कि इतना लंबा टाइम काम करना पड़ता होगा ये सब चीज़, लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे आपको जो काम मिला, अगर आप जैसे मान लो कोई ट्रेन आया, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक ना, तो उसको आप ठीक कर दो, आपका काम 2 घंटे में हो गया, तो 2-3 घंटे में आप जा सकते हो। तो ये एक थोड़ा अच्छा है, हर दिन वहाँ बैठना नहीं पड़ता है। हाँ, अगर आपका सीनियर मान लो एक परेशान करने वाला आ गया तो बोलेगा, तो फिर उसमें टेक्नीशियन सभी परेशान कर देता है, काम वो ठीक से नहीं करता है। तो अक्सर मैं 3-4 सेट में देखा हूँ, बात किया हूँ, तो ऐसा ही होता है कि जो लोग 8 बजे जाते हैं 12-1 बजे तक या उससे पहले भी वो आ जाते हैं। तो वर्किंग टाइम ठीक ठाक है। अब हम बात करने लगे थे वर्किंग प्लेस का। देखिए क्या होता है, जैसे स्टेशन मास्टर, जैसे स्टेशन है तो वो छोटे छोटे जगह पे भी स्टेशन है। आपके गांव में भी लोकल स्टेशन टाइप का होगा, वहाँ भी ग्रुप D के स्टाफ होंगे, सब टाइप का स्टाफ होगा। तो वहाँ पे अच्छा मार्केट नहीं होता। जॉब तो होता है, उनका पैसा तो मिलता है, पर मार्केट नहीं होता है। लेकिन शेड जहाँ भी होगा वहाँ पे अच्छा खासा एम्प्लॉय होता है, करीब 600-700 एम्प्लॉय होता है। तो जहाँ भी शेड होता है वो इलाका जो है थोड़ा डेवलप हो जाता है। आपको खाना पीना, रहना, स्कूल उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब जैसे बच्चा उच्चा होता है तो उसका होता है ना पढ़ाई वढ़ाई का स्कूल, तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, क्योंकि करीब 1000 सरकारी एम्प्लॉय जहाँ पे है, ऑटोमेटिक वो एरिया डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो एक अच्छे जगह पे ही आपका पोस्टिंग होगा। एक और जो अच्छा चीज़ है, जैसे आपका ट्रांसफ़र जो है वो, जैसे आप मान लो कोई TT है या फिर स्टेशन मास्टर है, उस सबका ट्रांसफ़र कहीं कहीं होते रहता है। 3 साल 4 साल 5 साल में होते रहता है। ऐसा नहीं होगा कि अब 30 साल तक एक ही जगह पे है या 20 साल तक एक ही जगह पे है, ऐसा नहीं होता उस सबका। लेकिन अगर आपका टेक्नीशियन में है तो आपका उसी शेड में हो सकता है आपका ज़िंदगी निकल जाए, ठीक ना। अगर आप ट्रांसफ़र नहीं लेते हो तो बाहर से ट्रांसफ़र का कम चांस होता है। अगर आप SSC रैंक तक जाते हो, उससे ऊपर जाओगे तो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, वो ज़बरदस्ती करवाएगा। नहीं तो उससे नीचे हो तो आप एक ही जगह पे रह सकते हो। तो ये इसका एक तरह से एडवांटेज है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज भी है। तो डिसएडवांटेज भी कह दें, जैसे मान लीजिए शेड, जैसे मान लो हमको अभी म्यूचुअल करवाना है या फिर ट्रांसफ़र करवाना है और मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हम अपने घर के पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मेरे घर के पास तो शेड नहीं होगा, या मिनिस्ट्रियल स्टाफ है मैं तो वहाँ पे ऑफिस नहीं होगा। तो हमारा ट्रांसफ़र अगर गांव होगा भी तो हम मुजफ्फरपुर, हाजीपुर ही रह जाएंगे, दरभंगा, मधुबनी नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे ही शेड वालों का भी है, जहाँ पे शेड होगा आप वहीं जा पाओगे, अपने घर के बहुत नज़दीक नहीं जा सकते हो। तो ये इसका इसमें डिसएडवांटेज आता है। मोटा मोटी जिसका कह सकते हैं काफ़ी अच्छा है, जो दूसरे स्टाफ से अलग करता है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज का, जो इसमें सबसे ख़राब लगेगा जब आप नया नया ज्वाइन करोगे।
तो एक अंदर से फील आ जाता है कि मजदूरी टाइप का, ठीक है ना, क्योंकि आपका कपड़ा गंदा रहेगा, ग्रीस व्रीस लगा रहेगा, काम भी कुछ इस टाइप का रहेगा, गाड़ी ठीक करने वाला। तो थोड़ा अगर आप पॉजिटिव हो, क्योंकि आपके आसपास हाई रैंक के अधिकारी भी वही कर रहे होते हैं, तो हो सकता है। लेकिन जो नया नया आते हैं, जो अपना दुख बताते हैं, तो वही कहते हैं कि यहाँ आके तो मजदूर वाला फीलिंग आता है। तो इसलिए मैं साझा कर रहा हूँ ये चीज़ कि आपको वो फीलिंग आएगा। दूसरा, जैसे प्रमोशन होता है तो आपके अंदर थोड़ा पावर तो आएगा। जैसे आप टेक्नीशियन 3 से टेक्नीशियन 2 बनोगे, टेक्नीशियन 2 से टेक्नीशियन 1 बनोगे, तो आपके अंदर काम करने वाला का संख्या बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक आप पे काम कम होगा, लेकिन प्रेशर अधिक रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये काम करवाना है और फिर सबको सब काम आता नहीं रहता है। आप पुराने हो गए हो, आप सीखे रहोगे, तो आपको भी उस काम में लगना पड़ता है। तो प्रमोशन होने के बाद भी बस आपके अकाउंट में पैसा अधिक आएगा, आपको वो फील नहीं आएगा कि प्रमोशन हुआ है, ठीक है ना। एक चीज़ ये हो जाता है। और हालांकि अलग अलग जगह पे, जैसे मान लो आप ग्रुप डी अपॉइंटमेंट का देखते हो, तो प्रमोशन होकर वो स्टेशन मास्टर तक जा सकता है। लेकिन टेक्नीशियन में क्या है, प्रमोशन होकर भी अब सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाओगे, ये थोड़ा हाई रैंक हो जाता है, तब थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा। नहीं तो उसके नीचे आप कहीं भी हो तो आपको वहीं पर रहना पड़ जाएगा। तो ये थोड़ा पर्सनली मुझे जो है, या फिर जो भी स्टाफ यहाँ पे है, उनको थोड़ा ये लगता है कि नहीं, कुछ ऐसा होना चाहिए कि भोकाली टाइप का वो लगना चाहिए। तो वो यहाँ पे नहीं होता। ये था पढ़ने उढ़ने का भी, अगर आपको एक्स्ट्रा मन करता है तो 2-3 घंटे का ड्यूटी कर आ जाता है, पढ़ भी सकते हो। तो यही था एडवांटेज डिसएडवांटेज। और जैसे क्वार्टर वाटर का होता है, तो वो मतलब और जो अलग अलग स्टाफ है सबका वैसा ही है। जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको टाइप 2 क्वार्टर मिलेगा, यानी 2 बेडरूम होगा। और जब आप लेवल 5 में जाओगे, यानी ग्रेड 1 के बनोगे, तब आपको टाइप 3 क्वार्टर मिलेगा, यानी 3 बेडरूम होगा उसमें। तो ये सब में ऐसा ही होता है। प्रमोशन में जो पैसा बढ़ता है वो सबका एक ही साथ बढ़ता है। प्रमोशन इसमें स्लो होता है, क्योंकि अधिक स्टाफ होते हैं तो प्रमोशन स्लो होता है। तो यही सब था। और भी कुछ होगा साझा किया जाएगा, कुछ आपको जानना है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।